अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान दुगल। ये वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा क्लास 12 मैथमेटिक्स के। सुबह को यानी 24 अक्टूबर को इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर वालों का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से पहले आप ये एक वीडियो वॉच कर लीजिएगा अगर किसी को पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा। इसके साथ जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 1 का वो है एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस इनके लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए देता हूँ चैप्टर नंबर 2 का भी और चैप्टर नंबर 3 का भी। तो ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी कम्प्लीटली सुननी है, चाहे आप नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे आप इस साल सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये वीडियो को लाजमी वॉच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। 1.1 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो हम इस एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा और वहाँ से जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास 4 फंक्शंस होंगे। मैं इसका सेकंड फंक्शन सॉल्व करता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा, आपको फिर पता चलेगा कि मैं ये कौन सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। एफ इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 3x³ + 7, ये आपको गिवन है फंक्शन। उसने कहा जी कि इसके आपने 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। इसका ए पार्ट आपने जो फाइंड करना है वो करना है एफ इनवर्स, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। बी में आपने करना है कि इस एफ इनवर्स में आपने एक्स की जगह -1 रिप्लेस करना है, तो आपने वैल्यू देखनी क्या आती है। और जो सी पार्ट है आपका उसमें आपने करना है यानी कि वेरिफिकेशन करनी है। फिर बाद में आपने एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। अगर आपको पहले चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता, यानी आप कहते हैं कि आपको थ्योरी कुछ भी नहीं आती, तो आप ये वीडियो आप लाजमी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट वाई इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स, इसको कहते हैं जनरल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन। ये आपने लिखना नहीं है, मैं साइड पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जनरल नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम ऐसे रीड आउट करते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ इधर उठा लाएं, एफ इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर f फंक्शन में x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो राइट साइड में भी x वेरिएबल होगा। अगर f फंक्शन में y वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, f इंटू वाई होगा, तो राइट साइड में भी y हो जाएगा, y² + 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसी तरह f इनवर्स y में राइट साइड पे y वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हमने इस x को चेंज करना है, सब्सटीट्यूट करना है इस x को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगा। अब नेक्स्ट ये है, आप इस जो मैंने कंसिडरेशन की है उसमें हमने लिखा है y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स। इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वाई को एफ एक्स की वैल्यू के भी इक्वल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, आप 7 को उठा कर इधर लाएं, माइनस का 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है ये क्यूब है, क्यूब पावर ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड्स पे क्यूब रूट यानी 1/3 पावर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये ले, अब ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/3 पावर थी, y -7/3 की होल पावर 1/3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन इन टर्म ऑफ x वेरिएबल, ये x एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। आप या इस तरह समझ लें ये x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ गई है, ये सेकंड इक्वेशन को उठाएंगे, आप पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पे गए हम 1 में, वहाँ पे एफ इनवर्स y इक्वल था x के, x की जो हमने इक्वेशन निकाली y -7/3 होल पावर 1/3, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। अब ये देखें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एफ इंटू वाई हो तो राइट साइड में भी y वेरिएबल होना चाहिए, एफ इनवर्स y है तो राइट साइड में भी y वेरिएबल है। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स x,
यहाँ तक हमारे पास वैल्यू जो आई है वो एफ़ इनवर्स वाई की आई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे ये एफ़ इनवर्स फंक्शन में जो वाई वेरिएबल है उसको हम एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। एफ़ इनवर्स वाई में वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जब हम एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इधर भी एक्स आ जाएगा और इधर भी जहाँ पे वाई है उसकी जगह एक्स चला जाएगा। तो ये एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास। ये मैंने आपको एक सिंपल फंक्शन एफ़ से, ये देखें जैसे ये फंक्शन एफ़ दिया था उससे मैंने एफ़ इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाया। एफ़ इंटू एक्स दिया था, एफ़ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना सिखाया है। इसके 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवाया पहले, उसका ए पार्ट मैंने सॉल्व किया। यानी मेन चीज़ यही है कि आपको एफ़ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपको मेनली इन्वर्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। मैंने आपको ये इन्वर्स कैलकुलेट करके दिखा दिए। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, इसका बी पार्ट जो है इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में क्या है, एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है। मैंने लिखा कि पीछे हमने फाइंड किया, आप देख सकते हैं। अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप साथ साथ वीडियो वॉच कर रहे हैं और साथ साथ इसको अपनी नोटबुक पे नोट करें। एफ़ इनवर्स हमने निकाला है x-7/3 की होल पावर 1/3। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय -1। इस x को -1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 -7/3 की होल पावर 1/3। अब इसको मैं सोल्व करूँगा, -8/3 हो जाएगा, -8/3 की पावर है 1/3। एफ़ इनवर्स -1 हो गया। ठीक है, ये आपके पास एफ़ इनवर्स इंटू -1 का आंसर आ जाएगा। दैट जस्ट ये आपके पास आंसर है। आगे आप लोगों ने करना है वेरिफिकेशन। वेरीफाई, उसने लिखा है वेरीफाई एफ़ इंटू एफ़ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू एफ़ इनवर्स इंटू एफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। तो आपने पहले फाइंड करना है एफ़ इंटू एफ़ इनवर्स एक्स। कंसिडर एफ़ इंटू एफ़ इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये है कि एफ़ फंक्शन के अंदर हम एफ़ इनवर्स एक्स पुट करेंगे। एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ये मैं ऊपर लिखी हुई है। एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास x-7/3 की होल पावर 1/3। यहाँ पे लिख दिया हमने x-7/3 होल पावर 1/3। यानी एफ़ फंक्शन के अंदर एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ़ फंक्शन के अंदर क्या था, एफ़ इनवर्स एक्स। हमने एफ़ इनवर्स एक्स की वैल्यू देखी, वो थी हमारे पास जो हमने फाइंड की ए पार्ट में, x-7/3 की होल पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एफ़ फंक्शन के अंदर इन एफ़ फंक्शन क्या है जो आपको स्टार्ट में गिवन है, स्टेटमेंट में दिया है। एफ़ फंक्शन आपको ये दिया था 3x³ + 7, ये आपको एफ़ फंक्शन बताया हुआ था, ये गिवन था स्टार्ट में। आपने इस फंक्शन एफ़ के अंदर, आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है, आपने इस x को रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय x-7/3 की होल पावर 1/3। यानी हमने एफ़ फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस किया एफ़ इनवर्स x की वैल्यू के साथ। ये जो एफ़ इनवर्स x की वैल्यू थी, इसको रिप्लेस किया एफ़ फंक्शन के अंदर x के साथ। ठीक है, ये हमारे पास f इंटू एक्स है, हम उसमें गए, यहाँ पे x नज़र आया, उसकी जगह मैंने रिप्लेस करना था x-7/3 की होल पावर 1/3। ये लें कर दिया। राइट साइड में हमने करना था 3 इंटू x³ है, x की वैल्यू लिखी है पहले, x-7/3 की होल पावर 1/3 और उसकी होल पावर ये क्यूब बाहर 3x³ है, x की वैल्यू इंसर्ट करके यहाँ पे बाहर पावर 3 है। अब ये 7 है, +7। अब ये देखें, ये बटे में 3 है और ये न्यूमरेटर में, यानी ये दोनों पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1/3 × 3, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 इंटू x-7/3 + 7।
3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये आपका थर्ड स्टेटमेंट हो गई है, थर्ड इक्वेशन हो गई है, या थर्ड एक्सप्रेशन हो गई है। नाउ आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स। अब एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर एफ एक्स इंसर्ट करना है, तो मैंने लिखा एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये एफ इनवर्स है, उसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी थी हमें 3x³ + 7, तो एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि हम एफ इनवर्स में जाएंगे, जो हमने फाइंड किया था। मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये एफ इनवर्स निकाला था, ये आपको रफ बता रहा हूँ, यहाँ पे नीड में नहीं आपने लिखना। एफ इनवर्स आपने फाइंड किया था x माइनस 7/3 की होल पावर 1/3। अब उसने स्टेटमेंट में ये बोला है, हमें ये करना है यहाँ पे कि एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है। एफ एक्स की वैल्यू है 3x³ + 7। हमें ये एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करना है। ये जो x है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, ये एफ एक्स की वैल्यू के साथ, वो है 3x³ + 7। तो यहाँ पे हम x को रिप्लेस करेंगे 3x³ + 7 के साथ इन एफ इनवर्स x। ये एफ इनवर्स x जो हमने ए पार्ट में निकाला था, वहाँ पे x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 3x³ + 7। x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 3x³ + 7 - 7/3 होल पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें प्लस का 7 माइनस का 7 कट जाएगा, 3x³/3 आएगा। तो ये फिर कैंसलेशन हो रही, 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 3 है और इसकी होल पावर 1/3, ये भी कैंसलेशन हो गई, ये x आ गया। ये फोर्थ स्टेटमेंट, ये फोर्थ एक्सप्रेशन हो गई। हमने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 and 4। ये थी इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये हमने आंसर निकाला है f इंटू एफ इनवर्स x का, वो भी x के इक्वल है, ये देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे हमने निकाला है अब एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स का, वो भी ये देख लें इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग वो भी x के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 हैंस प्रूव्ड, जस्ट ये लाइन लिखनी है, जो आपको उसने वेरीफाई करने को कही थी स्टेटमेंट वो आपने लिख देनी है। हैंस प्रूव्ड f इंटू एफ इनवर्स x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स इज़ इक्वल टू x, कि दोनों का जो आंसर है वो x के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है 1.2 एक्सरसाइज का। मैं एक्सरसाइज वाइज आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपने पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज वीडियोस को वॉच करना है। मैं अगर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है फिर स्टूडेंट्स ना वो वॉच नहीं करते हैं, तो मैंने बेटर यही समझा है कि आप लोगों को ना मैं एक्सरसाइज वाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ और प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ चैप्टर नंबर 1 की। उस प्लेलिस्ट में आप एक्सरसाइज वाइज लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो समझ सकते हैं। अब आप लोगों के पास है नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू -x + 9 की पावर 3 है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि लेट y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स, सेम वही स्टेप, सेम वही प्रोसीजर, वो सेकंड पार्ट किया था, ये थर्ड पार्ट किया है। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर फिर भी आपको किसी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी आप ये देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ मैं ये कैसे कर रहा हूँ। जनरल नोटेशन ऑफ फंक्शन को लिखा, एफ इधर आएगा, एफ इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू x। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करना है y एक्सप्रेशन के साथ, यहाँ पे x नहीं आना चाहिए था, y आना चाहिए था। हमने लिखा आल्सो y इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या थी f इंटू एक्स की, -x + 9 की होल पावर 3, तो y को एफ एक्स की वैल्यू के भी रख लिए, y बराबर था एफ एक्स के, तो y एफ एक्स की वैल्यू के भी इक्वल हो गया। अब यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स 1/3 पावर। क्यूब रूट का मतलब है 1/3 पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ये लें, ये 3 से कैंसिल हो गया,
y की पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 9। अब आपको x निकालना था, माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का y है, और ये इधर आकर ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2। ये जो x की इक्वेशन निकली है इसको हम उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल था x के, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस y की पावर 1/3। नेक्स्ट हम ये क्या करेंगे कि y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, रिप्लेस y बाय x। जब हमने y को x से रिप्लेस किया तो ये f इनवर्स x निकला है, f इनवर्स इंटू x। ये हमारे पास a पार्ट का आंसर आ गया। ये हमने इसका a पार्ट सोल्व किया है। a पार्ट ये था कि आपने f इनवर्स x निकाल के देना है। b पार्ट ये था कि आप लोगों ने f इनवर्स इंटू -1 कैलकुलेट करना है। मैंने लिखा कि एज, जैसा कि हमारे पास f इनवर्स x इक्वल आया है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ये देख लीजिए, ये पीछे हमने निकाला है अभी। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह -1, क्योंकि हमें निकालना है f इनवर्स इंटू -1। यहाँ पे x है, इस x की जगह हम ये -1 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इंटू f इनवर्स x। 9 माइनस एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे। अब 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 नहीं आता। -1 की पावर 1/3 है तो -1 नहीं आएगा। अब ये प्लस हो के ये 10 बन जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट सोल्व हो जाएगा। आगे हमने करना है वेरीफाई। f इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमें वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, ओके। एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, ओके। इसका मतलब क्या है कि एफ फंक्शन के अंदर एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। रिप्लेस एक्स बाय 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू एफ इंटू एक्स। अब ये देखें एफ इंटू एक्स कहाँ से आया, ये हमारे पास गिवन था। हमारे पास स्टार्ट में ये गिवन था एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे आपको साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा। हमें ये गिवन था एफ इंटू एक्स बताया था माइनस एक्स प्लस 9 की होल पावर 3, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसमें x की जगह हमने रिप्लेसमेंट करनी है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 के साथ। x की जगह हमने रिप्लेसमेंट की 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। इधर भी ये देखें माइनस एक्स की जगह हमने रिप्लेसमेंट की ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, फिर आगे प्लस 9 है, ओके, और फिर ये बाहर पावर 3 है। ये गौर से देखिएगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह मैंने रिप्लेसमेंट की है ये एफ इनवर्स x की वैल्यू के साथ 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। इधर x की जगह 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 है, और इधर भी x की जगह 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 है। अब ये देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ये प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1/3 है, ये बाहर वाले 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x आ जाता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। नेक्स्ट हमने सोल्व करना है एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स को, एफ इनवर्स इंटू एफ इंटू एक्स, यानी इसका मतलब है एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर एफ एक्स की वैल्यू। अब एफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 9 होल पावर 3। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर, एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर एक्स होगा, वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दें, उस एक्स को रिप्लेस कर दें ये एफ एक्स की वैल्यू के साथ, माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3 के साथ रिप्लेस कर दें। एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर
एक्स की जगह आप रिप्लेसमेंट कर दें माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। अब एफ़ इन्वर्स क्या निकाला हमने, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हमने एफ़ इन्वर्स निकाला 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। इधर जो आपको एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह आप रिप्लेसमेंट करें, पहले लेफ़्ट साइड में देखें, एक्स की जगह रिप्लेसमेंट करें माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। ये देखें, ये हमने एफ़ इन्वर्स के अंदर एक्स की जगह रिप्लेसमेंट कर दी ये एफ एक्स की वैल्यू के साथ। राइट साइड में हमने देखा 9 माइनस है, 9 माइनस लिख दिया। फिर x की पावर 1/3 है तो x की जगह, जस्ट x की जगह आपने लिखना है माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3। ये x की जगह चला गया। अब x की होल पावर 1/3 वो बाहर आएगी, ये ब्रैकेट डाल के बाहर पावर 1/3 लिख दी गई। ये आपने गौर से देखना है, कहीं पे कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं। कैंसलेशन होगी, कैंसलेशन होगी। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन कर दें। ये आप लोगों के पास फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब दोनों का आंसर क्या है, x के इक्वल है। ये देखें, इसका भी हमने इसको सोल्व किया, ये भी x के इक्वल है। एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स को सोल्व किया तो वो भी x के इक्वल है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ये ले, तो ये दोनों का आंसर x के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ये मैंने आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाया है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, फोर्थ पार्ट है। f इंटू एक्स यहाँ पे हमें गिवन है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1, इसको आपने नहीं देखना। इसका जस्ट मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि x अगर 1 के इक्वल होगा तो बटे में 0 बन जाएगा, तो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा ना। तो खैर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना है। लेट y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स। इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले। ए पार्ट जो हमें सोल्व करने को कहा है कि एफ इंटू एक्स है, एफ इन्वर्स इंटू एक्स निकालिए आप। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स निकालिए, एफ इधर आ जाएगा तो एफ इनवर्स वाई बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आल्सो वाई इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ये एफ इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो वाई के इक्वल आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले 2 पार्ट सोल्व करवाए हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट सेम ऐसे ही हो रहे हैं। अब यहाँ पे मेनली आपको समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा लाकर, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो गया। y इधर रहा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन है आप लोगों के पास। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी है, वो ये कि मैंने y की वैल्यू निकाल दी है। आपने यहाँ पे y की वैल्यू नहीं, y की क्वेश्चन ही निकालनी है, आपने x की क्वेश्चन निकालनी थी। माय मिस्टेक, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आपने ये जो x वाली वैल्यू है इसको उठा कर इधर ले आए, प्लस का 2x है ना, तो इधर कर दिया माइनस का 2x, क्योंकि आपने x की इक्वेशन निकालनी है। और ये माइनस का y है उधर चला जाएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा। हम इसको 1 प्लस वाई को y प्लस 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। इधर से x आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा y, यहाँ पे बचा जाएगा 2। ठीक है, अब x की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। ठीक है, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। हम इसको अब करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। x की जगह चला जाएगा, यहाँ पे जो x था ये देखें, इसकी जगह चला जाएगा y प्लस 1 ओवर y माइनस 1। ये लें, अब ये एफ इनवर्स y की वैल्यू निकली है, हमें निकालनी थी एफ इनवर्स x की, तो उसके लिए हमने रिप्लेसमेंट करनी है कि y वेरिएबल को x के साथ रिप्लेस कर देना है दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास आ जाएगा वो x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। ओके जी, ये आपको इन्वर्स कैलकुलेट करने को कहा गया था। शॉर्ट क्वेश्चन में वो जस्ट इतना भी कह सकता है कि आपके पास ये फंक्शन है और आप
एफ़ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करके दें तो ये इतना, ये ए पार्ट जितना मैंने आपको सॉल्व करवाया ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अब इसका जो बी पार्ट है वो ये था कि एफ़ इनवर्स निकल आता है आपके पास एफ़ इनवर्स एक्स, एफ़ इनवर्स इंटू -1 फाइंड करें। इसका मतलब ये है कि आप एक्स के अंदर पुट कर दें, एक्स की जगह -1 पुट कर दें अपने एफ़ इनवर्स एक्स फंक्शन में। ये आपके पास ऊपर नज़र आ रहा है आपको एफ़ इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह दोनों साइड्स पे -1 चला जाएगा और इधर भी एक्स की जगह -1 चला जाएगा, नीचे भी एक्स की जगह -1 चला जाएगा। ओके, अब ये बन जाएगा आप लोगों के पास 0 और ये हो जाएगा आपके पास -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। एफ़ इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये बी पार्ट सोल्व किया मैंने। अब इसकी वेरिफिकेशन थी, वेरिफिकेशन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। वेरिफिकेशन देखिएगा, वेरीफाई एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास लिखी है। अच्छा, उसमें स्टेटमेंट में ये चीज़ पहले और ये चीज़ बाद में तो कोई मसला नहीं, हम इसको ही पहले सॉल्व करते हैं। मैंने स्टेटमेंट थोड़ा आगे पीछे लिख दी। कंसीडर, ये लिया हमने एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स। इसका मतलब है कि एफ फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, ये एफ फंक्शन है उसके अंदर एफ इनवर्स की वैल्यू, एफ इनवर्स हमारे पास है, एफ इनवर्स एक्स हमारे पास है जी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 के, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 के इक्वल है एफ इनवर्स एक्स हमारे पास। इसका मतलब है कि एफ फंक्शन के अंदर एक्स की जगह रिप्लेस करें आप एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2, ठीक है। रिप्लेस ये किस फंक्शन में करना है, एफ फंक्शन के अंदर। और एफ फंक्शन क्या था आपके पास, एफ इंटू एक्स जो था वो था 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इस फंक्शन के अंदर इन एफ इंटू एक्स, ये जो आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह रिप्लेसमेंट करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 के साथ। ओके जी, हम ये x की जगह हमने रिप्लेसमेंट की x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 के साथ। राइट साइड में गए 2 इंटू एक्स की जगह रिप्लेसमेंट की एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 के साथ, फिर ये प्लस आ जाएगा प्लस 1, नीचे भी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 के साथ रिप्लेसमेंट कर दी। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा। आई होप कि आपको एलसीएम तो लेने आता है। इसके बटे में कुछ नहीं, यानी 1 है। एक्स माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा। एक्स माइनस 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर x माइनस 2 आ गया, और ये इस 1 को इधर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर x प्लस 1 आ गया। ये जो 2 है वो बाहर है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे बल्कि ये जो 2 था वो इसके साथ था, ये देखें ये 2 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं था, ठीक है जी। अब बड़े के नीचे भी ऐसे ही होगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये कुछ यूँ बन जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं 1 है, इसको इधर आमने सामने ऐसे मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। एक्स माइनस 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बटे में भी एक्स माइनस 2 है और इधर भी एक्स माइनस 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बन जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। नीचे x प्लस 1 है, बाहर माइनस है तो अलामत चेंज कर देंगे, ये अलामत तब्दील हो गई। माइनस का x है, प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ये कैंसिलेशन हो गई तो ये x आ जाएगा आपके पास। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो जाती है। नाउ आपने सोल्व करना है एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स को, एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स, यानी कि एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2x प्लस 1, जो गिवन फंक्शन में हमें बताया था 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। इसका मतलब है कि हम एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर इन एफ इनवर्स फंक्शन वहाँ पे x होगा, ये एफ इनवर्स x फंक्शन है हमारे पास, एफ इनवर्स x फंक्शन है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ये हमारे पास एफ इनवर्स x है।
इसमें x की जगह इन f इनवर्स x, इसमें x की जगह हम रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के साथ। f इनवर्स फंक्शन के अंदर x की जगह हम रिप्लेसमेंट कर देंगे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के साथ। राइट साइड में भी ऐसे ही, इधर x है उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट कर देंगे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। नीचे भी ऐसे ही 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2। ये है आपके पास f इनवर्स x फंक्शन लिखा हुआ। इसमें x की जगह हम रिप्लेसमेंट करेंगे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के साथ। तो इधर x की जगह 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 गया, इधर भी इस x की जगह 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 गया, इधर भी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आपको इधर ही एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। अब मैंने जैसे आपको ऊपर एलसीएम लेना सिखाया है, आप इधर भी ऐसे ही एलसीएम ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कर देता हूँ आपको, एलसीएम लेके आप लोगों के पास ये बन जाएगा। ये स्टेप आप ज़रा लिख लीजिएगा, बेहतर होगा कि फिर आपको पता लग जाएगा। मैं बार बार इस तरह मुझे फिर पीछे देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैंने एलसीएम लिया न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम लिया। ये ले, अब x माइनस 1 है, x माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। 2x प्लस 1 है, ऊपर बच गया, और ये प्लस x माइनस 1 बच गया। नीचे 2x प्लस 1 है, माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हो गई, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, 2x और ये x 3x बन जाएगा, 1 और 2 3 बन जाएगा। ठीक है जी, ये x आ जाएगा आपके पास। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, f इनवर्स इंटू एफ एक्स, f इंटू एफ इनवर्स x, दोनों का जो आंसर पहले हमने निकाला था ना, f इनवर्स इंटू एफ इनवर्स x, फिर हमने निकाला f इनवर्स इंटू एफ एक्स, तो ये स्टेटमेंट दोनों का आंसर x आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ये मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज के जो जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं 1.3 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ।